इस क्वेश्चन में दिया गया है ए टॉय रॉकेट। मैंने एक रॉकेट बनाया, ऑफ मास 0.1 किलोग्राम। मीन्स मास ऑफ रॉकेट कितना दिया हुआ है, 0.1 किलोग्राम। हैज़ ए स्मॉल फ्यूल ऑफ मास 0.02 किलोग्राम। और फ्यूल जो इसे बर्न कराने के लिए फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल का मास कितना दिया हुआ है, 0.02 किलोग्राम। ओके, विच इज़ वर्न आउट इन 3 सेकेंड। ये मास जो वर्न हो रहा है उसे टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट शब्द से मतलब ये हो गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक, ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक पर है, ठीक। इट गेट्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द फ्यूल बर्न्ड आउट। जब ये फ्यूल जल जाता है तो ये उस समय इसकी स्पीड कितनी होती है, ये सपोज फ्लाई करके ऊपर गया, ये ऊपर गया रॉकेट, तो जब ये रॉकेट ऊपर गया तो ये रॉकेट की जो फाइनली जब ये पूरा फ्यूल, सपोज इसमें फ्यूल है, ये जो फ्यूल है ये फ्यूल बर्न होगा, तो बर्न होने के समय जब फाइनली बर्न हो जाएगा तब इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स फाइनल स्पीड कितनी दी गई है इस क्वेश्चन में, फाइनल स्पीड दी गई 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रॉकेट है अपने पास, इस रॉकेट का खुद का जो वेट है, खुद का जो मास है वो इतना है, और इसमें फ्यूल है, उस फ्यूल का मास इतना था, और ये फ्यूल अब बर्न हुआ, तो बर्न होने के बाद पहले ये इसी पोजीशन में रखा हुआ था, रेस्ट में था, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और अब ये फ्लाई करके ऊपर गया, तो ऊपर गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। जब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी तो फ्यूल ख़त्म हो गया, और फ्यूल ख़त्म हो गया मतलब इसने फाइनल वेलोसिटी कितनी अचीव की, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर द फ्यूल बर्न्ड आउट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है थ्रस्ट यानी फोर्स। ओके, सेकंड वो कह रहा है कि व्हाट इज एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। ओके, पहले अपन इसे निकालते हैं फोर्स को। अपन एक चीज़ जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास मुझे दिया गया है, इसका मास दिया गया है मुझे, एक्सेलरेशन मुझे इसका डिटरमाइन करना है। तो अपन एक चीज़ जानते हैं, क्या मैं एक्सेलरेशन को ये लिख सकता हूँ, डी भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। मास मुझे दिया गया है, चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू मास। यहाँ से अगर मैं फोर्स को डिटरमाइन करूँ तो F इज इक्वल्स टू मास कितना रखूँगा मैं, मास रखूँगा मैं 0.1, क्योंकि ये रॉकेट का मास इतना ही है, इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी दी गई 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकंड, क्योंकि फ्यूल 3 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, 3 सेकंड में इसने वेलोसिटी अचीव कर ली 20, यानी 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया है 3 सेकंड में। तो इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा, 20/3 इंटू 1। ओके, ये आएगा 20/30 मीन्स 2/3 न्यूटन। ये मुझे मिल गया फाइनल थ्रस्ट। ओके, अब क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट इज एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। अपन को सबसे पहले तो एनर्जी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, मतलब कितनी एनर्जी, अगर यूनिट मास बर्न होता है तो कितनी एनर्जी लगी। तो पहले तो मुझे एनर्जी डिटरमाइन करनी है, टोटल एनर्जी। तो एनर्जी कितनी होगी, इसे अगर ये मोशन में आया इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है 1/2 m
बी स्क्वायर फाइनल माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई है? इनिशियल तो 0 है क्योंकि वो रेस्ट में था। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई है? तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 एम। वी कितना है? वी है फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 20 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो 1/2 एम की एम कितना है? रॉकेट का मास कितना है? 0.1 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? अगर इसे मैं सॉल्व करूँगा तो 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 20 जूल हो जाएगी इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आई? टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आई? टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास निकल के आई 20 जूल। क्या ये 20 जूल जो काइनेटिक एनर्जी है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास, मींस मुझे पर यूनिट मास डिटरमाइन करना है, मास ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो क्या मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ? एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी अपॉन फ्यूल कितना हो गया? 0.02 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा यहाँ? 1000 जूल पर किलोग्राम। यही इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू।